ओम शांति। सबसे पहले मैं परमपिता परमात्मा को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उसने हमें इस लायक बनाया कि आज इस मंच पर मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर करने का मौका मिला। परमात्मा ही है, जैसा हम कहते हैं ना कि परमात्मा हमारी किस्मत बदल सकता है। वैसे तो किस्मत बदलने की कलम उसने हमारे हाथ में ही दे रखी है, लेकिन हाँ, उसका हाथ पकड़ते ही जीवन का दृष्टिकोण बदल जाता है। ये मैंने अपने जीवन में महसूस किया है। आज मुझे बोला गया कि आप बताइए कि जब परमात्मा को देखने के लिए क्या आँखों की आवश्यकता होती है? तो मुझे बताइए आप, क्या फूलों को की खुशबू देखने के लिए, फूलों की खुशबू देखने के लिए आँखों की आवश्यकता होती है? प्यार को देखने के लिए क्या आँखों की आवश्यकता होती है? अपनेपन को महसूस करने के लिए क्या आँखों की आवश्यकता होती है? वो एक एहसास है जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। ज़रूरत है सही दिशा की और सही दृष्टिकोण की। लोग अक्सर सहानुभूति दिखाते हैं, मदद के लिए खड़े रहते हैं, लेकिन सही रास्ता नहीं बता पाते हैं। मुझ जैसे कई सारे मेरे दिव्यांग भाई बहनों को सिर्फ रहम का एक हाथ चाहिए, जिससे वो अपना रास्ता खुद तय कर सकें। मुझे ज्ञान में आए 8 साल हो गए और मेरा विवाहित जीवन लगभग 19 साल से है। परमात्मा की असीम कृपा है, युगल बहुत सहयोगी हैं और 8 साल पहले की ज़िंदगी के बारे में मैं छोटा सा बताना चाहूँगी। 8 साल के पहले की ज़िंदगी ऐसी थी कि मैं लोगों से बचती थी। मुझे डर लगता था कि लोग क्या कहेंगे। हम लोगों के यहाँ एक प्रथा होती है कि बहू को पैर छूने हैं। अगर वो पैर नहीं छुएगी तो बहू संस्कारी नहीं है। मुझे सारा टाइम ये डर लगा रहता था कि अगर मैं गिर गई तो क्या होगा, पानी पकड़ाते वक्त पानी गिर गया तो क्या होगा। इसलिए मैं डरती थी और डर के कारण कमरे में बंद रहती थी। लोग आ जाते थे तो मुझे एंजाइटी हो जाती थी। और एक समय बाद ऐसा भी हुआ कि बोलते थे कि ये विकलांग है, तो विकलांग शब्द जैसे हमारी पहचान हो गई थी। फिर अचानक से मुझे एक बहन मिली और सेंटर लेके गई। मन में गीता ज्ञान की बहुत आस थी। सेंटर लेके गई। बहनों ने कहा, हमारी आदरणीय दीदी जी ने कहा कि आपको 7 दिन का कोर्स करना पड़ेगा। अब कोर्स करना पड़ेगा यानी कॉपी किताब, जबकि मैं BEd LLB हूँ और आज वो दिशा थी उस समय पे कि मैं ABCD भी खुद देख नहीं पाती थी। तो कोर्स से समझ में आया कि वही कॉपी किताब। मैंने दीदी जी को कहा, दीदी जी सॉरी, मैं तो कोर्स नहीं कर सकती क्योंकि मैं विकलांग हूँ। दीदी ने बड़े ही प्यार से कहा, किसने कहा आप विकलांग हैं? आप त्रिकालदर्शी हैं, त्रिनेत्री हैं। आप परमात्मा का वो यंत्र हैं जो ऐसे कार्य कर सकता है जो नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता। बात तो मुझे पूरी समझ में नहीं आई, लेकिन ये ज़रूर नज़र आया आज विकलांग से अलग कुछ शब्द बोला गया जो बहुत सुनने में अच्छा लग रहा था। वो पहला दिन था, आत्मा को एप्रिसिएशन मिला। परेशानी दूर नहीं हुई, राह मिली। और पहले अक्सर हम अपने आप को दूसरों की निगाह से देखते हैं। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। जब परमात्मा मिला
तो सिर्फ हम उसकी निगाह से देखते हैं कि हम बहुत विशेष हैं, बहुत मीठे हैं, और हम जैसे हैं, जो हैं, उसके हैं। उसने बाहें पसार के हमें एक्सेप्ट किया है। जब इस विश्व का नियंता परमपिता परमात्मा, जो हर आत्मा का पिता है, उसने स्वीकार किया है, तो क्या हमें स्वीकृति इस धरती पे नहीं मिलेगी? ज़रूर मिलेगी। आज वो स्थिति है, जो लोग पहले मेरी परीक्षा लेते थे, आज उन्हें परमात्मा की प्रत्यक्षता होती है। परमात्मा मुझे चलाते हैं। अब मैं इस चीज़ को अगर आपको कहूँ, वो मुझे चलाते हैं, वो मुझे खिलाते हैं, वो मुझे पिलाते हैं, समझ में नहीं आएगा जब तक कि आप महसूस नहीं करेंगे। ये प्रेम की बात है, एहसास की बात है, महसूस करने की बात है और दिल की बात है। सिर्फ एक परमात्मा ही है जो हमें एज इट इज स्वीकार कर सकता है। प्लस इस ज्ञान से सशक्तिकरण मिला। कलाएं हम में हैं, सारी खुशबुआं हम में हैं, लेकिन डिब्बी बंद थी। महकना अब शुरू किया, लोगों को सुगंध अब समझ में आती है। ज़रूरत है एक डायरेक्शन की। मुझे वो डायरेक्शन इस संस्था में मिला, इस मंच पे मिला, इन लोगों के बीच में मिला। ये मेरा वो परिवार है, इसने मुझे एक्सेप्ट किया है, और अब आज मुझे अपनी कोई भी विकलांगता नहीं लगती, वरदान लगती है। मैं लकी थी, मुझे बहुत जल्दी सहयोगी हाथ मिल गए। मैं हर एक सुनने वाले श्रोता से रिक्वेस्ट करती हूँ कि यदि उनके आसपास कोई भी ऐसी त्रिकाल नेत्री या किसी भी तरीके की समस्या से जूझ रहे व्यक्ति या बच्चा या कोई भी आत्मा है, तो उसकी मदद करें और उसे परमात्मा के घर तक लाएं, क्योंकि परमात्मा ही है जो तार सकता है, वही तारनहार है। हमने साइंस में बहुत तरक्की कर ली है, टेक्नोलॉजी में बहुत तरक्की कर ली है। इनफैक्ट विजुअली इम्पेयर्ड के लिए बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ गए, लेकिन आत्मा और मन के लिए कुछ भी नहीं किया। मैं बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई हूँ जो कि विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए काम करते हैं, लेकिन वो उनकी जीवन यापन के लिए कार्य करते हैं, आत्मा के यापन के लिए, उनके मानसिक स्तर के लिए कोई कार्य नहीं करते। जब हम लोग वहाँ गए और उन्हें हमने बताया, एक एक बच्चे के आंख में आंसू आ गया और उन्होंने ये कहा, क्या हम वास्तव में विशेष हैं? क्या वास्तव में कोई हमें प्यार कर सकता है? क्या वास्तव में हम में कोई विशेषता है? और वो सब जिन्हें आज बाबा का ज्ञान मिला है, अपने अपनी राहों में चल रहे हैं, खुशी से चल रहे हैं, औरों को भी जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो लोग जिन्हें दिखता नहीं है, सुनता नहीं है, समझ में नहीं आता, कुछ बोल नहीं पाते, वो कोशिश कर रहे हैं परमात्मा के इस अभियान में अपना सहयोग देने के लिए। तो क्या एक जिसे सब कुछ प्रकृति के पांचों तत्व संपूर्ण रूप से मदद करते हैं, उनका कर्तव्य नहीं बनता? मेरी रिक्वेस्ट है कि आइए हम सब विश्व परिवर्तन में सहयोग दें, क्योंकि बाबा कहता है ना, हर एक बच्चे को ज्ञान मिलना चाहिए। मैंने अपनी लाइफ में बहुत एक्सपीरियंस किए हैं। मेरे हस्बैंड बिजनेसमैन हैं एंड हमने परमात्मा को अपने जीवन में ऐसे महसूस किया है जैसे कि वो हमें चला रहा है, टचिंग देता है वो हर चीज़ की। हमने एक छोटा सा घर बनाया
मुझे दिखता नहीं है, मेरे युगल बहुत व्यस्त रहते हैं और हमारा कोई सहयोगी नहीं है कि हमारे साथ जाकर खड़ा हो सके, लौकिक सहयोगी। तो जब हमने कहा बाबा ये घर आपका है, आपको बनाना है, उस घर में आज भी कोई प्रवेश करता है तो लगता है ये घर वास्तव में सिर्फ परमात्मा का है। एक एक पत्थर, एक एक ग्लास, एक एक पर्दा, एक एक बर्तन, बस हमें टचिंग होती थी कि आप वहाँ जाइए। हम जाते थे, हमारा कार्य क्या था? केवल पैसा देना, सामान उठाना, सिर्फ इतना। हमने निमित्त बनकर वो कार्य किया, निमित्त बनकर उस घर को सजाया और बस ट्रस्टी होके उस घर में रह रहे हैं। बाबा उस घर को चला रहा है, हमें चला रहा है। और मुझे नहीं लगता कि अगर किसी की दृष्टि नहीं है तो उसमें कोई कमी है, या किसी को सुनाई नहीं देता तो उसमें कोई कमी है। ये वरदान है, बस इसे एक्सप्लोर करने की देरी है। और जो भी भाई बहन इस बड़े काम में, इस विकास के काम में, इस परिवर्तन के काम में साथ दे रहे हैं, उनको मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि वो अपना सब कुछ छोड़कर उन लोगों के लिए लगे हैं जिन्हें समझाना थोड़ा मुश्किल है। उपजाऊ ज़मीन पर फसल बोना बहुत आसान है, काठी को उपजाऊ बनाना बहुत मुश्किल है। एक विकलांग को ज्ञान देना, एक विकलांग का जीवन परिवर्तन करना 100 सामान्य व्यक्ति के बराबर है। और मैं अपने जीवन में ये बड़े शान से और मान से कह सकती हूँ, जब से बाबा ने मुझे अपनाया है, सारा जगत मेरे पीछे आता है। जो लोग मुझे ठुकराते थे वो आज अपने यहाँ बुलाने के लिए हमें तरसते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ परम प्यारे परमात्मा का ही चमत्कार है। थैंक यू बाबा, थैंक यू ड्रामा, एंड थैंक यू ब्राह्मण परिवार। ओम शांति।